इन लक्षणों से युक्त जो ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसका आशय यह है कि इस प्रकार के लक्षण ब्राह्मण में होने ही चाहिए। पहला है ठाकुर जी, ब्राह्मण में असूया दोष नहीं होना चाहिए। असूया दोष का अर्थ क्या है? गुणेषु दोषाविष्करण मसूया, गुणों में भी दोष देख लेना, इसका नाम है असूया। अर्थात ब्राह्मण किसी का दोष न देखे, गुण ही देखे। कभी असत्य भाषण न करे, अनृत ब्राह्मण में झूठ न हो, असूया न हो, दंभ न हो, दंभ माने दिखावा, पाखंड, दिखावा न हो, और मनवाणी क्रिया से किसी प्राणी की हिंसा न हो, और मान विवर्जिता, सबको सम्मान देने का भाव हो पर स्वयं सम्मान लेने की भावना न हो, अहंकार न हो। ऐसा सत्य और शील जिन ब्राह्मणों का है, ऐसे ब्राह्मण यदि किसी को कुछ बोल कर कह दें, आशीर्वाद दे दें, तो वह कभी निष्फल हो नहीं सकता है। और दिनों रात झूठ बोलें और कहें हमारा आशीर्वाद सफल हो जाए, तो कहाँ से हो जाएगा? कलयुग में न शाप लगता है न जल्दी वरदान लगता है। पहले जैसे आता ना, शाप दे दिया, वरदान दे दिया, अब वो शक्ति नहीं है। शाप दोगे, आशीर्वाद दोगे तो कैसे दोगे? बोल के दोगे, जिह्वा से, हाथ से आशीर्वाद दोगे, या जल लेकर शाप दोगे तो हाथ से दोगे, मन में संकल्प करोगे। तो जिह्वा दग्धा परान्नेन, परान्न भक्षण करने से जीभ जल गई। जिसका अन्न नहीं खाना चाहिए उसका अन्न भी खाने लग गए। जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्, दान लेते लेते हाथ जल गए। और मनोदग्धम परस्त्री भी, पराई बहू बेटी पर कुदृष्टि करने से मन जल गया। तो मन भी जल गया, वाणी भी जल गई और हाथ भी जल गए, तो कहां से साप और कहां से आशीर्वाद लगेगा? पर जिनकी जिह्वा नहीं जली है, जिनका मन बलिष्ठ है, शक्ति संपन्न है, जिनके हाथ दुष्प्रतिग्रह लेने से बचे हुए हैं, ऐसे जो पवित्र ब्राह्मण हैं, संत हैं, वो प्रसन्नता पूर्वक जिसको जो कह देते हैं वो हो जाता है। न तेषां सत्यशीलानां आशीषा विफला कृता। हमारे श्री पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक के मूल पुरुष अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी नृसिंहदास जी पहाड़ी बाबा, जिनको जीवित समाधि लिए हुए 212 वर्ष से अधिक हो गया। कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका प्राकट्य हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा को ही 150 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवित समाधि। शरीर से ब्रजवासी थे वो, पर हिमालय में केदारनाथ के ऊपर 70 वर्ष से अधिक रहे और 5 वर्ष कैलाश मानसरोवर में रहे, वशिष्ठ गुफा में। तो लगभग 75-80 वर्ष तक वो बर्फ में ही रहे, इसलिए उनका नाम पहाड़ी बाबा पड़ गया। जमुनापल्ली पार गांव है, अमरोली गांव के थे वो। सनाढ़ विप्रकुल में जन्म हुआ था।
तो जहाँ वर्तमान समय में खाक चौक के वहाँ भजन करते थे वो, एक ब्रजवासी ब्राह्मण दाऊजी के रहने वाले, दाऊजी गोकुल दाऊजी के रहने वाले एक ब्राह्मण देवता, उनके कोई संतान नहीं थी। अपने भाई को सारी जमीन जायदाद संभला करके वो पत्नी के सहित वृंदावन में रहकर भजन करते थे। अवस्था भी हो गई थी, 65 साल के हो गए थे। आशा आप संतान की रही नहीं थी। वो बाबा का दर्शन करने आए, श्रद्धा जग गई, बार बार दर्शन करने आने लगे। प्रार्थना की कि महाराज हमें दीक्षा प्रदान करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे दीक्षा दे दे, वैष्णवी दीक्षा। तो बाबा बोले कि तेरे मन में पुत्र की कामना है, पहले वो कामना पूरी कर तब दीक्षा लेना। कामना से पुनर्जन्म होता है, तेरी कामना पहले समाप्त होनी चाहिए। जा घर चला जा, तेरे पुत्र होगा। बोले महाराज अब तो पुत्र होने की अवस्था ही नहीं है, अब कहां से पुत्र होगा। तो बाबा बोले अब तो वाणी निकल गई। क्या बोले? अब तो वाणी निकल गई। वो ब्रजवासी ब्राह्मण बोले कि यदि पुत्र होगा तो हम आपके ही चरणों में भेंट कर दें। बाबा बोले देखा जाएगा। बालक का जन्म हुआ और 1.5 महीने के बालक को उनके माता पिता लेके आए दाऊजी से, और पहाड़ी बाबा की धूनी पर उनके चरणों में बालक को रख दिया। बोले आपकी वस्तु आपको अर्पित है। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह, ब्राह्मण वचन का पक्का निकला। बुढ़ापे की संतान भी, एकमात्र संतान भी भेंट कर दी। वाह, ब्राह्मण बड़ा वचन का पक्का निकला। जा, ये तो मेरा हो गया, इसका नाम आज से लक्ष्मण दास हो गया, ये मेरा हो गया। जब तक थोड़ा सावधान नहीं हो जाए इसका भरण पोषण करो, तेरे 4 बालक और होंगे। बाबा बोले तेरे 4 बालक और होंगे। तो पंडित जी बोले कि महाराज कैसा आशीर्वाद दे रहे हो, ब्रजवासी नाम धरेंगे कि बुढ़ापे में लाइन लग रही है। बाबा बोले अब तो वाणी निकल गई, अब तो वाणी निकल गई, मैंने जो मुंह से कहना था निकल गया, अब वो पक्का पूरा होना ही है। फिर 4 पुत्र उनके और हुए। तो बड़े लक्ष्मण दास जी थे, उनसे छोटे 4 पुत्र थे, उनसे उनका वंश परंपरा चली। और ये तो 5 साल की उम्र में गुरु महाराज की शरण में आ गए। 7 वर्ष की आयु में विरक्त वेश हो गया, फिर जीवन भर ऐसे ही रहे। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि ऐसी न जाने कितनी घटनाएं इस देश में हैं जहां सत्पुरुषों ने अपनी वाणी से जो कह दिया सो हो गया। जो न करे लकीर सो करे फकीर। लकीर हैं, इनमें सब कुछ लिखा है, पर समर्थ महापुरुष वे जो चाहें सो कर सकते हैं, ऐसी उनकी अचिंत्य सामर्थ्य है। दूसरा एक श्लोक है, विप्रा विप्रा मंत्रविदो युक्तास्तैर्या प्रोक्तास्तथाशिषः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। मंत्रज्ञ ब्राह्मण और पूर्वोक्त श्लोक में जो लक्षण कहे गए, उन लक्षणों से युक्त ब्राह्मण जिसे आशीर्वाद देते हैं वो कभी व्यर्थ जाता नहीं है।